पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात एक बार फिर गर्मा गए हैं। पिछले 48 घंटों में हुई झड़पों में 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये क्लैशेस ऐसे वक्त में हुए जब दोनों देश पीस टॉक की बात कर रहे हैं, लेकिन खेल कुछ और ही चल रहा है। पाकिस्तान की सेना ISPR ने बताया कि फ्राइडे नाइट और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग 2 अलग अलग पॉइंट्स पर हेवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। ये इलाका कुर्रम और नॉर्थ वजीरिस्तान के पास है, यानी वो बॉर्डर बेल्ट जहां तालिबान फैक्शंस और स्मगलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं। पाकिस्तानी फोर्सेस का कहना है कि मिलिटेंट्स ने अफगानिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की और उनके चेक पोस्ट पर हमला किया। जवाब में पाक फौज ने भी फायर किया, जिसमें कुछ अटैकर्स मारे गए। लेकिन अफगान सोर्सेस का दावा कुछ और है। उनके मुताबिक फायरिंग पहले पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुई थी और अफगान तालिबान सिर्फ डिफेंसिव रिस्पांस दे रहे थे। पाकिस्तान ने इन हमलों को हाईली ऑर्गेनाइज बताया है और साफ कहा कि अटैक्स अफगान सॉइल से ऑपरेट करने वाले ग्रुप्स ने किया है। डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बहुत ही सख्त अंदाज में कहा, अगर पीस टॉक्स फेल हुए तो सिचुएशन ओपन वॉर की तरफ जा सकती है, यानी इस्लामाबाद अब वार्निंग मोड में है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सिर्फ डिप्लोमेसी का प्रेशर नहीं बल्कि डोमेस्टिक फ्रस्ट्रेशन का इजहार भी कर रहा है, क्योंकि पिछले महीनों में पाकिस्तान के अंदर TTP अटैक्स बढ़े हैं और सरकार पर दबाव है कि वो कुछ करे। दूसरी तरफ अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के आरोपों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया है। उनका कहना है अफगानिस्तान की जमीन किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। तालिबान स्पोक्स पर्सन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को पेशेंस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखाना चाहिए, पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि रियल ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। अफगानिस्तान के अंदर कई नॉन स्टेट ग्रुप्स हैं जो तालिबान के कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। वहीं ग्रुप्स पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच बेभरोसी की बात बढ़ती जा रही है। इत्तेफाकन ये क्लैशेस उसी वक्त हुए जब इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान पीस डायलॉग चल रही थी। एजेंडा था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और रेफ्यूजी क्राइसिस पर बातचीत, लेकिन अब इन इंसिडेंट्स ने पूरे माहौल को और भी ज़्यादा टेंस कर दिया है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर टर्की, कतर और चाइना ने दोनों से कहा है कि डोंट लेट द सिचुएशन स्पायरल इनटू वॉर। इन हालातों को वॉर में मत बदलने दीजिए। मीनवाइल सोशल मीडिया पर #OpenWar और #पाक अफगान बॉर्डर ट्रेंड करने लगे हैं, जिससे ये साफ दिखता है कि लोग भी इस स्थिति को लेकर बहुत बढ़ चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बॉर्डर स्किर्मिश है या कुछ बड़ा संकेत दे रहा है। जियोपॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। ड्यूरेंट लाइन यानी पाकिस्तान अफगानिस्तान की 2600 किलोमीटर लंबी सीमा दशकों से टेंशन का हॉटस्पॉट बनी रही है। बॉर्डर विलेजेस दोनों तरफ से ट्राइब्स शेयर करते हैं और ये आइडेंटिटी इश्यूज को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। पॉलिटिकल प्रेशर। पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस और इंटरनल अनरेस्ट के बीच सेना को स्ट्रॉन्ग इमेज दिखानी होती है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को लेजिटिमेसी चाहिए। दोनों रिजीम्स अपने अंदरूनी क्रिटिक्स को शांत करने के लिए एक्सटर्नल एनिमी नैरेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉक्सी प्रॉब्लम। कई लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो किसी की पूरी कंट्रोल में नहीं है। इस वजह से सीज फायर या पीस डील्स फ्रेजाइल रहती है। क्या पीस टॉक्स बच पाएगी? तो एक्सपर्ट का कहना है कि अगर दोनों देश म्यूचुअली एक्ट करते हैं तो ज़रूर बच पाएगी। संभावना है कि ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोल्स या टेम्परेरी सीज फायर जैसे स्टेप्स लिए जाए, लेकिन अगर पाकिस्तान ने ओपन वॉर वाली लाइन पर प्रैक्टिकली कदम बढ़ाया तो इसका असर न सिर्फ दोनों देशों पर बल्कि पूरे साउथ एशिया की स्टेबिलिटी पर पड़ेगा। 5 सैनिकों की मौत सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये रिमाइंडर है कि पीस टॉक्स और ग्राउंड रियलिटीज़ के बीच एक गहरी खाई है। अब ये दोनों मुल्कों पर है कि वो इस खाई को कैसे भरते हैं या उसे ओपन वॉर में बदल देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आप क्या सोचते हैं आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।